मौन का शस्त्र, शब्दों का कोलाहल। आज की दुनिया में चारों तरफ शोर है। ट्रैफिक का शोर, मोबाइल नोटिफिकेशन का शोर, सोशल मीडिया की बहसों का शोर और हमारे भीतर उठते विचारों का शोर। इसी शोर में एक ऐसी शक्ति खो जाती है जो प्राचीन पांडुलिपियों में सबसे महान शस्त्र मानी गई। वह है मौन। शियों ने लिखा है, मौनन तपो महान, मौनन शस्त्रम दुर्जयम। अर्थ, मौन महान तपस्या है। मौन ऐसा शस्त्र है जिसे कोई जीत नहीं सकता। मौन का अर्थ क्या होता है? मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। यह केवल जुबान की चुप्पी नहीं, बल्कि विचारों की शांति है। यह केवल दूसरों को सुनना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। प्राचीन पांडुलिपियों में कहा गया कि मौन वही साधक पा सकता है जिसने भीतर के उफान को साध लिया हो, जिसने खुद के विचारों को, भावनाओं को, अपने कमियों को खुद के अंदर समेट लिया हो। जनक और शिव का संवाद। राजा जनक ने एक शिव से पूछा, गुरुदेव, सबसे प्रबल शस्त्र कौन सा है, तलवार, धनुष या मंत्र? शिव मुस्कुराए और मौन हो गए। कुछ देर बाद जनक जी बेचैन हो उठे। गुरुदेव, उत्तर दीजिए। शिव बोले, मैंने दे दिया। मौन ही सबसे प्रबल शस्त्र है। जब आप मौन होते हैं, सामने वाला स्वयं से लड़ने लगता है। तलवार से आप शरीर को जीतते हैं, शब्दों से मन को, पर मौन से आप आत्मा को जीतते हैं। और फिर आज की तुरंत सुख और आनंद प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों की भावनाओं, उसके जलन घिनौनेपन को अपनी आंखें से देख पाओगे जो कोई नहीं समझ सकेगा। तुम वो समझते हो और फिर भी तुम मौन हो जाते हो। यह तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। आधुनिक युग में मौन, आज हम हर जगह जवाब ढूंढ रहे हैं। बहस में तुरंत प्रतिक्रिया, मैसेज का तुरंत उत्तर, सोशल मीडिया पर तुरंत कमेंट। लेकिन मौन हमें सिखाता है, हर स्थिति में उत्तर देना जरूरी नहीं। जब कोई गुस्से में है तो आपका मौन ही उसकी आग बुझा सकता है। जब जीवन उलझा है तो मौन ही सही दिशा दिखा सकता है। आप दूसरों से राय लेने जाओगे, वो आपको आपके उद्देश्य से भरमा दे सकता है। इसीलिए मौन ही सही जवाब है। जब भीतर बेचैनी है तो मौन ही मन को स्थिर कर सकता है। आधुनिक उदाहरण, कॉर्पोरेट जीवन। एक कॉर्पोरेट कंपनी में दो सहकर्मी बहस में उलझ गए। पहला व्यक्ति लगातार तर्क दे रहा था, दूसरा चुपचाप सुनता रहा। अंत में पहला थककर शांत हो गया। बॉस ने बाद में कहा, विवाद में जिसने मौन रखा वही असली विजेता है। यही है मौन का शस्त्र। मौन और रिश्ते। रिश्तों में अक्सर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। यदि एक व्यक्ति मौन का सहारा ले तो आग फैलने से पहले ही बुझ जाती है। पांडुलिपि में कहा गया है, यत्र विवादः तत्र मौनम शत्रु निवारणम। जहां विवाद हो वहां मौन शत्रु का नाश करता है। मौन और साधना। योगियों ने सदियों तक मौन व्रत धारण किया। क्यों? क्योंकि जब आप बोलना बंद करते हैं तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा ध्यान में लगती है। वही ऊर्जा विचारों को शुद्ध करती है। वही ऊर्जा अंतर्ज्ञान को प्रकट करती है। कहा जाता है, महर्षि पतंजलि महीनों मौन रहते थे, तभी उन्होंने योग सूत्र की रचना की। अगर आप मानव मन को गहराई से जानना चाहते हैं तो मानव मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। मौन और शक्ति। मौन कायरता नहीं है। कायर व्यक्ति चुप रहता है क्योंकि वह डरता है, परंतु साधक मौन रहता है क्योंकि वह भीतर से प्रबल है। मौन की शक्ति यह है कि यह शब्दों से अधिक गहराई तक असर करता है। तलवार घाव करती है पर भर जाता है। शब्द चोट करते हैं पर समय के साथ मिट जाते हैं। मौन आत्मा पर छाप छोड़ता है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। आधुनिक मनोविज्ञान और मौन। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जब हम मौन होते हैं तो दिमाग का रिपेयर मोड सक्रिय हो जाता है। मौन चिंता और तनाव को कम करता है। मौन रचनात्मकता को बढ़ाता है। इसलिए कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को साइलेंस रिट्रीट पर भेजती हैं, जहां लोग 3-7 दिन बिना बोले रहते हैं। वापस आने के बाद उनका फोकस और रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है। मौन की साधना के उपाय। 1, दैनिक मौन का समय। हर दिन कम से कम कुछ समय
जितना अधिक देर आप रह सकें बेहतर होगा। बिना मोबाइल, बिना बातचीत, केवल मौन में बैठें। 2. बहस में मौन। जब विवाद हो, तुरंत उत्तर देने के बजाय गहरी सांस लें और मौन धारण करें। यह विवाद को आधा कर देगा। 3. प्राकृतिक मौन। प्रकृति में जाएं, पेड़ों, नदियों, पर्वतों का मौन सुने। वहां आप भीतर का मौन पहचानेंगे, अपनी सृजनात्मकता को उजागर कर पाएंगे। आई पर्वतों से उसके स्टिलनेस का राज जान पाओगे। नदियों से अपने रास्ते में आने वाले कठिनाइयों के बावजूद निर्मल और कोमल बनना सीख पाओगे। झरनों से अपने अंदर में मौजूद कोलाहलता जो कुल पाओगे। मौन लेखन कभी कभी बोलने की बजाय अपनी भावनाएं लिखें। यह मौन को अभिव्यक्ति देता है और मन को हल्का करता है। मौन और नेतृत्व। महान नेता भी मौन की शक्ति जानते थे। महात्मा गांधी ने कई बार मौन व्रत रखा। बुद्ध ने मौन से ही हजारों को उत्तर दिया। कृष्ण ने गीता में कहा, मौनम चैवास्मि गुह्याना, गुप्त रहस्यों में मैं ही मौन हूं। सच्चा नेता वही है जो मौन से परिस्थिति को साध ले। मौन की कमी के परिणाम। आज लोग मौन से डरते हैं। उन्हें लगता है मौन होने पर वे कमजोर दिखेंगे। किसी के द्वारा उकसाए जाने पर तुरंत उसे जवाब देना। उन्हें लगता है तुरंत बोलना ही शक्ति है। वे शोर में अपनी पहचान ढूंढते हैं, पर यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य बेचैन, तनावग्रस्त और अकेला है। मौन का आनंद एक दिन मौन रहकर देखिए। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे भीतर शांति उतरने लगेगी। आपको महसूस होगा कि शब्द केवल सतही संवाद है। असली संवाद मौन में होता है। मौन की जीत। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। वह लगातार अपमानजनक बातें कहता रहा। बुद्ध मौन रहे। घंटों बाद वह आदमी थक गया और पूछा, आप चुप क्यों हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई उपहार दे और दूसरा न ले तो उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी समझ गया कि उसका क्रोध उसी के पास रह गया। यही है मौन का शस्त्र। मौनन तपो महान, मौनन शस्त्रम दुर्जयम। मौन महान तपस्या है। मौन वह शस्त्र है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हर बहस का उत्तर शब्दों में नहीं, कभी मौन में होता है। हर तनाव का इलाज दवा में नहीं, कभी मौन में है। हर साधना की जड़ मौन है। याद रखिए, जो मौन का स्वामी है वही जीवन का विजेता है। शब्दों की दुनिया में यदि कोई अमूल्य रत्न है तो वह है मौन। यह केवल शांति नहीं बल्कि शक्ति है। यह केवल विराम नहीं बल्कि विजय है। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको उथल पुथल में धकेले तो शस्त्र उठाइए, पर तलवार नहीं, मौन का शस्त्र। धन्यवाद वीडियो के अंत तक में पहुंचने के लिए। दोस्तों, आधुनिक मानव अपने लक्ष्यों से भटक चुका है। वो इंस्टेंट प्लेजर को प्राथमिकता में रखते हैं, पर हम अलग प्रकार के समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें गहराई हो, जो मानवता के मूल्यों को अग्रसारित करे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ऑब्वियसली फॉर योर वैल्यूएबल थॉट। मानव मंथन।